दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 904 सब्जेक्ट आपका शाल्य संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास के आंसर की जिसमें सेट ए बी सी और डी सारे डिस्कस कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन क्रमांक चेंज होते हैं, क्वेश्चंस आपके सेम रहते हैं। ये पेपर इतना बढ़िया आया है, बहुत मजा आया होगा बच्चों को और बच्चों ने अच्छे तरीके से इसको पूरा अटेम्प्ट किया होगा। जो ऑप्शंस दिए हैं ये तो बहुत बेहतरीन दिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सीखने के लिए ज्ञान का क्रमबद्ध तथा प्रगतिशील केंद्र खाली स्थान है। क्रमबद्ध मतलब हम किसी तरीके से जब सीखते हैं ना तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे LKG UKG नर्सरी ये सब जो है ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास, तो एक क्रमबद्ध तरीका होता है कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो ये क्रमबद्ध तरीके जो है कहाँ पर समाज में नहीं देखने को मिलेंगे, विद्यालय में देखने को मिलेंगे। तो विद्यालय इसका सही आंसर है। सभी बच्चों ने इसी को करेक्ट किया होगा। पहला आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, ये क्वेश्चन आपका भी प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो पेपर्स हुए थे उसमें भी पूछा गया था। वो 110 से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो आपका 110 से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे 110 तो इसको देना ही नहीं चाहिए, 130 से ऊपर ही बोलना चाहिए। शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व की मुख्य विशेषता खाली स्थान है। यानी कि शिक्षा शास्त्रीय का मतलब होता है नेतृत्व, मतलब होता है हम उस किसी चीज का जो है लीडरशिप कर रहे हैं। यहाँ पे देखोगे इंग्लिश में समझ में आएगा थोड़ा सा आपको। पैडागोजिकल या पैडागोजी लीडरशिप। तो जब हम लीडरशिप करेंगे तो वो कैसा होगा, आपको आधुनिकता के ऊपर ले जाएगा, रूढ़ितावाद के ऊपर नहीं ले जा सकता है ना। शिक्षा शास्त्रीय बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम आधुनिकता की ओर जाएंगे। रूढ़िवादिता मतलब पुरानी बातें, पुरानी परंपराओं की तरफ जानना, जादू टोना मानना, उस तरफ तो हम जाएंगे नहीं। तो इसकी विशेषता आधुनिकता है यहाँ पर। यह आधुनिकता इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान सन खालिस्तान में प्रारंभ किया था 2000, सभी ने लिखा होगा, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। वैसे तो 2001 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जब इसको संविधान ने जो है इसको 2001 में लिखित रूप से कागज पे उतार दिया था, लेकिन 2000 में इसको जो है प्रारंभ माना गया था इसका। ठीक है, तो 2000 इसका सही आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु, देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, शिक्षकों की बात हो रही है। शिक्षकों हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम खालिस्तान कहलाता है। तो शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसको सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम कहते हैं। और ये उनकी व्यवसायिक गुणों को जो है वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर जो शिक्षक नहीं बने होते हैं उनके लिए पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। ठीक है, उनको ये बताया जाता है कि पढ़ाना कैसे है विद्यार्थियों को। तो यहाँ पर ये आपको बोला गया है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम विच इज ऑर्गेनाइज फॉर टीचर्स, जो टीचर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करा तो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। जो टीचर्स नहीं है, जो टीचर्स बनने जा रहे हैं, उनके लिए प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया सारे आंसर्स आपने, मेरे को विश्वास है कि सभी के आंसर ये सही होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं। यशपाल समिति का गठन कब किया गया था, तो सन 1992 में इसको गठित किया गया था। और 1993 में गठन के बाद में इन्होंने अपने 93 में क्या भेजे थे, अपने सिफारिशें भेजी थी। समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो आप जानते हो समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। कई बार हम कितनी वीडियो में इसकी परिभाषाएं देख चुके हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा क्या होती है। तो आपको बस कोई सी परिभाषा जो आपको याद हो, या समावेशी शिक्षा की परिभाषा ना पूछते हुए यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है भाई, समावेशी शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में, किसी सामान्य विद्यालय में सामान्य छात्रों के साथ साथ बाधित छात्रों को भी एक साथ में शिक्षा दी जाती है। और भी परिभाषाएं मैंने बताई है, मेरे नोट्स में उपलब्ध हो, तो उसको आपने देख लिया होगा। उसके अलावा प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ बताइए। प्रशासनिक नेतृत्व मतलब क्या होता है कि हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप करते हैं वो कैसी होती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप या प्रशासनिक नेतृत्व का अर्थ क्या होता है, यह एक ऐसी प्रबंध शैली है जो संगठन के भीतर होती है, जो वहाँ की व्यवस्था, दक्षता और व्यवस्थित विकास पर ध्यान देती है। ठीक है ना, यही होता है नेतृत्व। ठीक है, वो नेतृत्व जिसमें संगठन के भीतर की व्यवस्था, दक्षता और व्यवस्थित विकास देखा जाता है, उसे हम प्रशासनिक नेतृत्व कहते हैं। ये भी आप बता सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रशासनिक नेतृत्व जो है संगठन को विकास करने और बनाए रखने के लिए जो है माना जाता है। क्योंकि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ये आपका हो जाएगा आंसर। प्रशासनिक नेतृत्व जो है विद्यालय के दैनिक कामकाज के लिए आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ इसमें आप कुछ भी एक ढंग का स्टेटमेंट बना के लिख सकते थे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के दायरे में किस वर्ग के आयु के बच्चे आते हैं, करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम आप जानते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। इंग्लिश में लिखना चाहें और हिंदी में भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो ये सारे आंसर्स आपने सही किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका एमसीक्यू है।
विद्यालय एक ऐसी विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और कुछ विशेष प्रकार की क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि बालक का विकास वांछित दिशा में हो। उक्त परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा जो देने वाले हैं वो जॉन डीवी हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है, सभी का आंसर ये सही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया शाला की प्रभावशीलता में सम्मिलित है। प्रभावशीलता में क्या क्या सम्मिलित होता है, तो शाला को प्रभावी बनाना है, प्रभावशीलता इफेक्टिव बनाना है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफेक्टिवनेस क्या क्या कर सकता है, तो देखो शाला की प्रभावशीलता में संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक है, उसमें प्रबंध भी होना चाहिए और साथ ही साथ प्रशासन भी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा द। समूह नेतृत्व की विशेषता, यानी कि हम जब ग्रुप में काम करते हैं, दल में काम करते हैं, ग्रुप की बात हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप लीडरशिप, जब हम एक दल की बात कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो उसकी क्या विशेषता होती है भाई, दल में समन्वय होना चाहिए। जैसे क्रिकेट टीम है, फुटबॉल टीम है, ये दल है, इनमें समन्वय नहीं होगा तो ये जीत नहीं पाएंगे, तो समन्वय होती है, उनकी सहभागिता होती है भाई। एक आदमी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसका दूसरा जो प्लेयर होगा या दल का जो दूसरा सदस्य होगा और भी बेहतर करने का प्रयास करेगा या उसके बराबर करेगा, लेकिन ये नहीं सोचेगा कि चल इसने कर दिया तो मैं छोड़ दूं। तो ये इसमें समन्वय भी होता है, सहभागिता भी होती है और उस जो समूह है उसके प्रति निष्ठा भी होती है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, तो यहाँ पे भी द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी कि आपका ये भी आंसर सही है, सभी का आंसर ये सही होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को जब बनाया गया था तो उसका मेन उद्देश्य था कि जो बालक वहाँ पे बालिकाएं पढ़ेंगी उनको आवास दिया जाए, यानी कि उनको रहने की जगह दी जाए और वहीं स्कूल में उनकी व्यवस्था की गई। तो आवासीय जो है ये विद्यालय है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय स्थित है, तो मुख्यालय जो है इसका नई दिल्ली में है, सभी ने सही किया होगा, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है यूजीसी का। यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी आप जब नीचे के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपका दिल खिल जाएगा, क्योंकि सारे नोट्स में क्वेश्चंस दिए गए थे। जो मॉडल पेपर मैंने दिए उसमें से कुछ क्वेश्चन आए, लेकिन नोट्स में से सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। नोट्स का वीडियो अपलोड किया गया तो उसको देख लीजिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास का अर्थ समझाइए, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक अवसरों की समानता से क्या अभिप्राय है, करवाया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे शिक्षक के कोई 4 गुण लिखिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के गुणात्मक विकास हेतु दिए गए सुझाव लिखिए, करवाया हुआ क्वेश्चन है। इस कोठारी आयोग ने क्या सुझाव दिए थे, तो बस उसको लिख देना था। उसी के हिसाब से जो शिक्षक के लिए जो उसमें से सुझाव थे उसको लिख देना था। शालेय प्रभावशीलता से क्या तात्पर्य है, मॉडल पेपर में भी दिया था और मैंने आपको नोट्स में भी कराया हुआ है। शाला के कोई 4 भौतिक संसाधनों के नाम लिखिए। समूह नेतृत्व से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, नोट्स में करवाया हुआ है, वीडियो लेक्चर में दिया हुआ है। समूह नेतृत्व के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। शाला में प्रधानाचार्य के उत्तरदायित्व सारे नोट्स में उपलब्ध है, वीडियो लेक्चर में। शाला में शिक्षकों का उत्तरदायित्व, ये भी नोट्स और वीडियो में उपलब्ध है। विद्यालय की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों का नोट्स और वीडियो में उपलब्ध है। शाला प्रभावशीलता के मापन या आकलन की विधियों का वर्णन कीजिए, बताया है क्वेश्चन मॉडल पेपर में। शाला में प्रशासनिक नेतृत्व की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, ये वर्णन कीजिए, ये भी क्वेश्चन करवाया हुआ है। प्रशासनिक नेतृत्व के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों को बताइए, नोट्स में मैंने पूरा दिया हुआ है एज इट इज। इसी में और ऑप्शन में है एससीईआरटी और एनसीटी, इन दोनों का नहीं दिया होगा या फिर बताया होगा थोड़ा बहुत चलते चलते, लेकिन मेन तो आपको एनसीईआरटी का लिख देना था। इसके कार्य क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, सब कुछ मैंने बता रखा है नोट्स में भी और वीडियो में भी। नई शिक्षा नीति 2020 का वर्णन कीजिए। आपको सभी को पता है नई शिक्षा नीति 2020 जो है नई लागू की गई थी। अभी पूर्ण तरह से पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं हो पाई है, लेकिन इसको लाया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। अब देखते हैं इसको पूर्ण रूप से कब तक लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में आपको बताना था कि भैया यहाँ पर क्या था, स्ट्रक्चर अलग था, है ना। यशपाल समिति की सिफारिशें मैंने जो भी सिफारिशें हैं, सुझाव हैं, ये भी मैंने आपको नोट्स में दिया हुआ है, वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है। शालेय शिक्षा में परिवर्तन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। इसी में और है शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व का अर्थ लिखिए। पेडागोजी की बात कर रहा है, विस्तार से समझाना है इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षा की आवश्यकता पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं, घुमाया नहीं है बिल्कुल आपको। कक्ष के प्रबंध में शिक्षक की भूमिका करवाया हुआ क्वेश्चन है। शैक्षिक समावेशन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। शिक्षक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। वर्तमान में भारत शिक्षक की शिक्षा की स्थिति का वर्णन कीजिए। वर्तमान में जो भारत शिक्षक है भारत में शिक्षक जो हैं उनकी शिक्षा का स्थिति कैसी है उसका वर्णन कर देना है। शाल्य प्रबंध का अर्थ लिखिए और इसके महत्व को विस्तार से समझाइए, ये भी बताया हुआ है शाल्य प्रबंध का क्वेश्चन। और शाल्य प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। सारे क्वेश्चन टॉप से टॉप आए हैं, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आए हैं। नोट्स जिसने ढंग से पढ़ा, अपने आप को तैयार किया है,
उनको विश्वास है कि वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुके होंगे, इस पेपर में अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे। आप अपना कमेंट कर सकते हैं कि आपने जो छोटे प्रश्न 15 नंबर के पूछे गए थे उसमें से कितने आपने सही किए हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।